उद्धव ठाकरे साहब और उनकी पार्टी अगर महाराष्ट्र के अंदर जाति, धर्म और समाजों के बीच में तेढ़ निर्माण करने का अगर किसी ने काम किया तो वो शिवसेना पार्टी। जब से शिवसेना आई तो उन्होंने कभी है तो उत्तर भारतीयों को गाली दी है, कभी गुजरातियों को दी है, मुसलमानों के बारे में तो कभी अच्छा कहा ही नहीं है उनसे। तो मैं उद्धव ठाकरे साहब के मुंह से कोई फूल हमारे लिए निकलते हुए हम देखेंगे नहीं। मतलब उनकी राजनीति ही ख़त्म हो जाएगी। अगर वो मुसलमानों को गालियाँ नहीं देंगे तो उनकी राजनीति ही ख़त्म हो जाएगी। उनका लक्ष्य यही है। खैरे साहब जीतते कैसा थे? खान पाइजे बांध चाहिए, हिंदू मुस्लिम यही मुद्दों के ऊपर चुनाव वो करते थे ना। तो स्वाभाविक है। और रज़ाकार के बारे में उद्धव ठाकरे साहब को थोड़ा सा समझ लेना चाहिए। थोड़ा सा अगर ज्ञान हासिल करे उन्होंने, पता नहीं है वो कितनी शिक्षा हासिल किए हुए है, लेकिन अगर वो ज्ञान हासिल करे होते थे तो रज़ाकारों का मजलिस से कोई लेना देना नहीं है। हमने जिन्हा की 2 नेशन थियरी जब हमारे बाप दादाओं से पूछा गया था कि भारत या पाकिस्तान, तो हमने कहा था कि पाकिस्तान किसी सूरत में नहीं, ये मुल्क में हम पैदा हुए हैं, ये मुल्क हमारा है। रज़ाकार 70 साल पहले थे, उद्धव साहब ने उनको हैंडल कर लेना था उसी वक्त में। हमारा रज़ाकारों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उद्धव साहब अगर थोड़ा सा ज्ञान लेके अगर आए, मैं तो उद्धव साहब को कहूँगा कि साहब अगर थोड़ा सा ज्ञान लेके बैठे, अपन एक चर्चा के अंदर सामने बैठेंगे, आप अपने 4 लोगों को साथ में बिठा के रखना, मैं अकेला है तो आपके सामने बैठूंगा, तब चर्चा करेंगे इन बातों के ऊपर। भाषण के अंदर तो कोई आके है तो ये कोई राजा आके कुछ तो भी बड़बड़ करके चल जाता है, कोई दूसरा आके चल। अगर आपको सही अगर लोगों के बीच में, तो आपको ओपन चैलेंज है उद्धव ठाकरे साहब कि किसी चर्चा में, ओपन चर्चा के अंदर शिवाजी ग्राउंड के ऊपर आप अकेले नहीं रहेंगे, क्योंकि आपके पास इतना ज्ञान नहीं है। आप अपने 4 प्यादों को लेकर खड़े रहेंगे और इम्तियाज़ जलील अकेले खड़ा रहेगा। चुनौती स्वीकार करिए उद्धव ठाकरे साहब।